अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम अपने नफ्स अर्थात अपनी आत्मा, अपने हृदय, अपने दिल के बारे में कुछ बातें करेंगे। हमारे पूरे शरीर में, पूरे जिस्म में एक भाग है, बल्कि कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम और ख़ास भाग, ख़ास हिस्सा जो है हमारे पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में, पूरे जिस्म में, वो क्या है? हमारा दिल। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अला व इन्न फिल जसद मदग़ह इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु। अर्थात इंसान के शरीर में एक गोश्त का टुकड़ा है, एक टुकड़ा है। अगर वो सही रहे पूरा जिस्म सही रहेगा, अगर वो सही सालिम रहे पूरा जिस्म सलामत रहेगा, और अगर वो ख़राब हो गया और अगर वो उसके अंदर कुछ बीमारी आ गई, बिगड़ गया, पूरा जिस्म बर्बाद हो जाएगा, पूरा जिस्म व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का लायक नहीं रह जाएगा। वो टुकड़ा कौन सा है? वो गोश्त का टुकड़ा क्या है? अला वहियल क़ल्ब। सुनो, वो टुकड़ा जो है दिल है, इंसान का हृदय, मूटू, आत्मा, इंसान का दिल। तो हमको इसको जो है सबसे पहले अच्छा करना पड़ेगा और हमें इसको सही रास्ते में लगाना पड़ेगा, तब जो है हम सही इंसान हो सकते हैं। मेरे पास जैसे मैंने बताया था कि एक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वो इंसानों के अंदर भ्रम पैदा करता है, वसवसे पैदा करता है, इसी तरह से इंसानों को पथ विचलित करता है, सही मार्ग से हटाता है, इनको पथ भ्रष्ट करता है, गलत रास्ते पर लगाता है, बहकाता है। तो इंसान हमेशा सचेत और सावधान रहे, हमेशा होशियार और चौकन्ना रहे और शैतान के मकरो फ्रेम में ना आए। ये इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि इंसान इस तरह से जो है अपने स्वार्थ की बात ना माने, क्योंकि इंसान का दिल, इंसान का नफ्स उसको ज़्यादातर गलत बातों की तरफ उभारता है। अगर अच्छे बात की उत्पत्ति हो रही है उस पर हम अमल करें, लेकिन अगर हमारा नफ्स, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारी आत्मा जो है अगर हमको गलत बात की तरफ लेके जाती है तो हम इसकी बात ना मानें। हमारी रूह जो है हम इसकी बात ना मानें जब गलत बात की तरफ उभार, क्योंकि इसमें महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, अभिलाषा, स्वार्थ, ये सारी चीज़ें इसमें भरी रहती है। शैतान इसमें वसवसा डालता रहता है। इस वजह से हम हमेशा तैयार रहें और अल्लाह का डर हमेशा अपने दिल में बैठा के रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल लदीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। अर्थात जो अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से भय मानने वाले, इस भय, अल्लाह का डर जिनके अंदर होता है, जो संयमी होते हैं लोग, वो क्या है कि जब उनको शैतान कोई बुरे काम का मशवरा देता है या उनको कोई बुराई या गलत काम को संकेत जब उन्हें मिलता है, शैतान उनके अंदर वसवसा डाल के गलत काम की तरफ उनको लगाना चाहता है, उनके अंदर भ्रम उत्पन्न करता है, कौतूहल उनके अंदर उत्पन्न करता है, तो मेरे भाइयों वो फ़ौरन अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं। उस बात को, अपने नफ्स के, अपनी आत्मा की उस बात को छोड़ के वो अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं, अल्लाह को याद करने लगते हैं और सावधान हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, और एकाएक उनकी आंखें खुल जाती हैं। जो नेक होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो फ़ौरन अपने आप को उस तरफ से हटा लेते हैं। तो ये एक नेक आदमी की उसकी ये पहचान होनी चाहिए। और इस तरह से एक जो नेक और सज्जन आदमी है, एक प्रतिभाशाली और बेहतरीन इंसान है, उसका एक चरित्र और आचरण भी होना चाहिए। ये उसके अखलाक में से होनी चाहिए कि वो हमेशा अपने आप को तैयार रखे और गलत बातों की तरफ अपने आप को ना लेके जाए, अपने नफ्स को हमेशा पाक और साफ़ रखे। मेरे भाइयों, हमारा जिस्म गंदा होता है, जिस्म में हमारे जो हम कपड़ा पहने हैं, पोशाक, हमारा वस्त्र है, गंदा होता है। कैसे? धूल मिट्टी इसमें लगती है, गंदा हो जाता है। हम इसको साबुन से धो लेते हैं, साफ़ हो जाता है। लेकिन हमारा दिल भी गंदा होता है। दिल तो अंदर है, ये कैसे गंदा होता है? हम अपने मुंह से कोई गलत बात बोलते हैं, आँख से कोई गलत चीज़ें देख लिए, नाक कान से गलत बात सुनते हैं, और ये सारी चीज़ें जाके दिल में जमा होती हैं और इससे हमारा दिल गंदा हो जाता है। और मेरे भाइयों, दिल की गंदगी ये बहुत बड़ी गंदगी है।
जिस्म कपड़ा गंदा होगा, मैला होगा, साफ हो जाएगा आसानी से। जिसका दिल गंदा हो गया, जिसका दिल बीमार हो गया, जिसके दिल में रोग लग गया, मेरे भाइयों, वो जल्दी साफ नहीं होता और वो आदमी बर्बाद हो जाता है, वो आदमी जो है कामयाब नहीं होता। इसलिए हमको अपने दिल की सफाई हमेशा करनी चाहिए, दिल को जो है हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत, जयद रिवायत है, कहते हैं कि जद्दिदू ईमानकुम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जद्दिदू ईमानकुम, तुम लोग अपने ईमान की तजदीद करो, अपने ईमान को नवीकरण करो, नया करते रहो, इसको फ्रेश करते रहो, रिफ्रेश करते रहो। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल हम कैसे अपने ईमान को ताज़ा करेंगे, कैसे अपने ईमान को जो है नया करेंगे, अपने ईमान की तजदीद कैसे करेंगे, अपने ईमान को हम नवीकरण कैसे करेंगे? फरमाया, अक्सिरू मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात खूब ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, खूब ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है। इसको पढ़ते रहो, इसको पढ़ोगे दिल में जो गंदगी है साफ़ होती रहेगी, दिल की गंदगी साफ़ होगी, दिल हमारा साफ़ होगा और हमारा ईमान जो है ताज़ा और फ्रेश होगा, हमारे ईमान में ज़्यादती होगी, हमारे ईमान में बढ़ोतरी होगी और हमारा ईमान जो है और पुख्ता और मजबूत होता रहेगा। इस वजह से अपने ईमान को हमें हमेशा पाक और साफ़ रखना चाहिए और दिल को भी हमेशा पाक और साफ़ रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। इसी तरह से दिल हमारा साफ़ और पाक कैसे होगा, हमारा ईमान कैसे ताज़ा होगा? अल्लाह की इबादत से। अल्लाह की इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ, अल्लाह से दुआ, क्षमा याचना, कोई गुनाह हमसे हो रहा है, हमने कोई पाप कर लिया, फ़ौरन प्रायश्चित करें, क्षमा याचना करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और इसी तरह से खूब ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें। जो सुबह शाम के अज़कार हैं, जो और दुआएँ हैं, इन दुआओं को पढ़ते रहें। इसी तरह से कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें, इसी तरह से और दूसरे नेक काम करते रहें। इंशाअल्लाह हमारा ईमान ताज़ा होता रहेगा, हमारे ईमान में जिला पैदा होगा, हमारा ईमान जो है बढ़ता रहेगा और हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा आत्मा, हमारा नफ्स, हमारा दिल ये सुरक्षित रहेगा और इसको ग़ज़ा मिलती रहेगी, इसको खाना मिलता रहेगा। मेरे भाई, एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को कि हमारा पूरा जिस्म, हमारा पूरा शरीर, इसमें दो भाग हैं, अर्थात दो चीज़ों से मिलकर ये बना है हमारा पूरा जिस्म। इसमें पहला क्या है? हमारा शरीर जो है, इसमें गोश्त है, हड्डी है, खून है, ऊपर से चमड़े हैं और सारी चीज़ें हैं, यानी पूरा हमारा बॉडी। दूसरे नंबर पे इसके अंदर प्राण है, रूह, सोल, आत्मा इसके अंदर है। अगर ये प्राण निकल जाए, हमारा जिस्म किसी काम के लायक नहीं रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बग़ैर प्राण के, बग़ैर आत्मा के जिस्म, हमारा शरीर किसी काम के लायक नहीं है और सिर्फ आत्मा रहे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप गौर करें, ये हमारा शरीर जो है ये मिट्टी से बना है, हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी ही में हमको मिल जाना है। तो ये शरीर हमारा मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इसकी आवश्यकता है, जो अपने जिस्म की ज़रूरियात हैं, शरीर की जो आवश्यकता है, जिससे हमारी आवश्यकता पूरी होगी, हमारी ज़रूरत पूरी होगी, वो सारी चीज़ें अल्लाह ने इसी मिट्टी में, इसी धरती में बनाया है। दाल, चावल, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, सारी चीज़ें यहीं से पैदा होती हैं, धरती से इसका उत्पादन होता है। इसी तरह से दवा, इलाज जो हम खाते हैं, दवा वगैरह, जड़ी बूटी, ये सब इसी धरती में, इसी ज़मीन में पैदा होती सारी चीज़ें। पता क्या चला कि हमारे शरीर की आवश्यकता, हमारे शरीर की ज़रूरियात, ये सारी चीज़ें इसी धरती से पैदा होती हैं, क्योंकि हमारा जिस्म ही मिट्टी से बना है। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है, रूह, जान जिसे कहते हैं, प्राण कहते हैं, उसको अल्लाह ने हमारे अंदर डाला है और ये प्राण निकल के एक दिन ऊपर ही जाएगा। हमारी जान निकल के कहाँ जाएगी? ऊपर। तो पता क्या चला कि जो इसकी ग़ज़ा है, जो इसका खाना है, अल्लाह ने उसको ऊपर से नाजिल किया। कुरान, अल्लाह का संविधान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें उपदेश और संदेश दिया, हम उसके मुताबिक चलेंगे, हमारे दिल को खाना मिलेगा, हमारी आत्मा को खाना मिलेगा, हमारे जान को उसको खाना मिलेगा। और जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे, जब हम अंदर से मजबूत और शक्तिशाली होंगे, तो मेरे भाइयों हम हर जगह कामयाब रहेंगे।
पता क्या चला कि सिर्फ अपने जिस्म को मोटा करना, अपने जिस्म को खूब खिलाना पिलाना, ताकतवर बनाना, खूब शक्तिशाली शक्तिमान बनाना, ये अहम नहीं है, बल्कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा प्राण या हमारी जान कह लें, उसको भी, हमारा दिल जो है उसको भी हमें खाना देना पड़ेगा। और वो सबसे अहम है। कैसे? अल्लाह की याद करके, अल्लाह की इबादत करके, और तमाम नेक काम जो होते हैं, चाहे रोज़ा, नमाज, ज़कात और दूसरे जो नेक काम हैं उसको करके जब हम नेक काम करेंगे हमारा हृदय पवित्र होगा, साफ़ रहेगा। बुरा काम करेंगे हमारा हृदय गंदा हो जाएगा, दिल गंदा हो जाएगा, और जब दिल गंदा होगा आदमी एक पाप करेगा मेरे भाई, वो इस संसार में भी बहुत परेशान रहेगा, कभी भी उसको शांति नहीं मिलेगी। और जो आदमी गुनाह कम करता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह शांति रहती है, और वो आनंद पूर्वक जो है अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजारता है, खुशगवार ज़िंदगी जो है उसको मिल जाती है। तो मेरे भाइयों, आज के इस दर्स में हमने ये सीखा कि हमारे जिस्म में जो हमारी आत्मा है, जो हमारा दिल है, उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, और उसके खाने पीने का बंदोबस्त, व्यवस्था, इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा। तब जो है हम एक अच्छा इंसान हो सकते हैं, और हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरीक़े से जो है हम तैयार रह सकते हैं और फ्रेश रह सकते हैं। दोनों तरीके से हम बिल्कुल तैयार और एक्टिव रह सकते हैं। इसके लिए जो है हमको तैयारी करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह अगला जो हमारा पाठ आगे वाला है, इंशाअल्लाह उसमें हम और कुछ बातें सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।